नमस्कार, एनडीटीवी की खास पेशकश खबर महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे वो बड़ी खबरें, बड़े फैसले और बड़े बदलाव जो बदल रहे हैं महाराष्ट्र की तस्वीर। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। अब किसान मोबाइल से बात करके खेती की सलाह ले सकेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में आयोजित AI for Agri 2026 कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए महाविस्तार AI प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि ये प्लेटफॉर्म हर किसान का डिजिटल साथी बनेगा। इस सुविधा के जरिए किसानों को मौसम, कीट नियंत्रण और मार्केट रेट से जुड़ी जानकारी उनकी अपनी स्थानीय बोली में मिल सकेगी। खास बात यह है कि ये सुविधा वॉइस बेस्ड यानी कि किसान बोलकर सवाल पूछ सकेंगे और उसका तुरंत जवाब पा सकेंगे। We became the first state in India to launch a comprehensive AI in agriculture policy. We backed it with a 500 crore mission and we created the Mahakrishi AI and Agritech Innovation Center to convert this vision into action. सरकार ने आदिवासी समुदाय के लिए भी महा एग्री डेटा एक्सचेंज भी तैयार किया है, जिसमें भीली भाषा का विकल्प जोड़ा गया है। इससे आदिवासी किसानों को अपनी भाषा में खेती से जुड़ी जानकारी मिलेगी और उनके प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच सकेंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार भी मौजूद रही। आर्थिक तंगी अब प्रतिभाशाली छात्रों के सपने को पूरा होने से रोक नहीं पाएगी। महाराष्ट्र सरकार और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इसके तहत मुख्यमंत्री ब्रिस्टल स्कॉलरशिप योजना शुरू की जाएगी। इस योजना में चुने गए होनहार छात्रों को 100% ट्यूशन फीस माफ की जाएगी। इस पहल के पीछे सरकार का मकसद है कि हर प्रतिभाशाली स्टूडेंट को मौका मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी आर्थिक या सामाजिक पृष्ठभूमि से क्यों ना हो। महाराष्ट्र देश का अगला टेक हब बनने की तैयारी कर रहा है। NASSCOM टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम 2026 में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य AI और सेमीकंडक्टर सेक्टर में बड़ी छलांग लगाने को तैयार है। उन्होंने बताया कि सरकार पॉलिसी लेड ग्रोथ मॉडल पर काम कर रही है, जिसका मतलब है कि सरकार उद्योगों की जरूरत के हिसाब से नई नीतियां बना रही है और युवाओं को इन क्षेत्रों के लिए स्किल्ड बनाया जा रहा है। खेती में भी टेक्नोलॉजी का असर दिख रहा है। महाविस्तार AI जैसे प्लेटफॉर्म से किसानों को मौसम और मार्केट रेट की सही जानकारी मिल रही है, जिससे खेती स्मार्ट और टेक्नोलॉजी बेस्ड बन रही है। इन बदलावों में तेजी लाने के लिए मुंबई में खास वर्कशॉप आयोजित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में कृष्णा और गोदावरी बेसिन विकास महामंडल की साल 2025 की रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में राज्य के जल संसाधनों की सही योजना, सिंचाई परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति और आगे की रणनीति पर विस्तार से जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार भी मौजूद थे। बताया गया कि इन विकास परियोजनाओं के जरिए राज्य में सिंचाई क्षेत्र का विस्तार हुआ है और भविष्य की जल योजना को मजबूत आधार मिला है। इसीलिए इस रिपोर्ट को बेहद अहम माना जा रहा है। अब इलाज कराना पहले से ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार का नया हेल्थ टेक कदम इसी बात का वादा करता है। राज्य में आयुष्मान भारत और महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना के तहत 4,537 अस्पतालों में 2,399 मुफ्त इलाज सेवाओं की ऑनलाइन शुरुआत की गई है। नए TMS 2.0 सिस्टम से मरीज के रजिस्ट्रेशन से लेकर इलाज तक का पूरा प्रोसेस डिजिटल और ट्रांसपेरेंट हो गया है। इसमें बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन, फास्ट अप्रूवल और AI बेस्ड शिकायत का समाधान जैसी सुविधाएं शामिल हैं। महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का नया हब बनने की ओर बढ़ रहा है। दरअसल राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इवॉल्व 3 होल्डिंग्स कंपनी के साथ 600 करोड़ रुपए का समझौता किया है। इसके तहत नवी मुंबई, पुणे और नागपुर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए जाएंगे। इन प्लांट्स में लैपटॉप, टैबलेट और दूसरे डिवाइस बनाए जाएंगे। सरकार का अनुमान है कि इस परियोजना से राज्य में 1075 से ज्यादा नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और IT सेक्टर में महाराष्ट्र की स्थिति और मजबूत होगी। तो ये थी इस हफ्ते की बड़ी और अहम खबरें। ऐसे ही हर अपडेट के लिए देखते रहिए एनडीटीवी की खास पेशकश खबर महाराष्ट्र।